नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखा है और डेटा आया है थोड़ा सा नेगेटिव, और उस नेगेटिविटी पे अमेरिका का बाजार शार्प रिएक्शन दे रहा है। लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स नीचे है इस समय, और नेस्डेक इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट रहा है। ये अभी ओपनिंग पे ही है, जस्ट अभी अभी मार्केट ओपन हुए हैं, 4 मिनट हुआ है अमेरिका के मार्केट्स को ओपन हुए जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 8:04 का समय हो रहा है। FII का डेटा क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, स्टॉक्स कल कौन से एक्शन में रहने वाले हैं, और आज सेकेंड हाफ में तो तेजी आई लेकिन कल क्या फिर से गिरावट होने वाली है, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा के साथ, जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। कल आपने भारतीय बाजार का इन्फ्लेशन डेटा देखा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि घटकर आया है लेकिन अनुमान से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, बट भारतीय बाजार ने उस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, पॉजिटिव ही रिएक्शन आया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और इन्फ्लेशन दोनों काउंट करा तो मार्केट को पसंद आया और बाजार अच्छा ऊपर जाता हुआ दिखा आपको। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स की बात करी जाए तो इनका इन्फ्लेशन भी घटकर तो आया है, बट एस्टीमेट के सामने खराब हो गया। कैसे? उनका 3.4% के सामने 3.1% पे इन्फ्लेशन का डेटा आया है, तो ये घटकर आया है, अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन अनुमान था 2.9% का, तो यहां प्रॉब्लम आ गई। अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा आता हुआ दिखा इन्फ्लेशन, जो कि अमेरिकन मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसा ही रहा तो रेट कट तो भूल जाओ दूर दूर तक। वैसे ही अभी तो मार्च अप्रैल में यहां तो खत्म हो चुकी है उम्मीदें, जून में भी ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिखने लगी हैं अब, जिस हिसाब से डेटा है। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखे जाए तो 0.3% के सामने 0.3% पे ही एग्जैक्टली आया है, लेकिन अनुमान था घटकर आएगा 0.2% पे, बट अनुमान के सामने नहीं घटा, एग्जैक्टली मैच कर रहा है लास्ट मंथ के इन्फ्लेशन को ही। तो ये चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब मैं आपको अमेरिकन मार्केट्स का अपडेट दे दूं पहले, जिसकी वजह से करंटली आपके लिए डाउ जोन्स जो है 315 पॉइंट नीचे है, 0.8% डाउन है। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली गिरावट तो नेस्डेक में है, 2% टूट गया है, 300 पॉइंट नीचे नेस्डेक इंडेक्स है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। S&P 500 में भी 1% की गिरावट है आपके लिए, लेकिन रसल 2000 अपनी दिशा में जा रहा है, 0.25% ऊपर दिख रहा है आपको, और विक्स अमेरिका का आपके लिए 4% उछल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आप लोगों को अभी तक की जानकारी समझ में आ गई होगी सारी। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है FII का डेटा। FII का डेटा आज भी इंटरेस्टिंग है, जहां पे FII की लिक्विडिटी तो आई है वापस, बट उतनी नहीं जितनी नॉर्मली रहती है, लेकिन DII की लिक्विडिटी आई नहीं रही है, वो कुछ करने के मूड में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल केसेस में दिन के दौरान 12-13 हजार करोड़ की बाइंग आती है और उसी के आसपास की सेलिंग आती है DII से, फिर नेट निकल के आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, DII देखो 9167 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और 8893 करोड़ की सेलिंग, नेट निकल के आ रहा है 274 करोड़ की DII ने बाइंग करी है। लेकिन उसके सामने FII 13,404 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और सेलिंग करी है 13,028, नेट निकल के आया 376 करोड़ की बाइंग। तो FII का नेट तो दोनों पॉजिटिव आ गया है, बट लिक्विडिटी मार्केट में कम है। ये जो वॉलेटिलिटी है वो इसीलिए क्योंकि लिक्विडिटी कम है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा आपके लिए ना, मार्च आने वाला है भाई साहब, और मार्च में ना बहुत कुछ एडजस्ट होगा, जो शेयर्स नहीं चले हैं और टूटेंगे क्योंकि लॉस बुक करे जाएंगे। अपनी बैलेंस जो ITR फाइल कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट बना रहे हैं अपने अकाउंट्स के लिए, उनमें लॉस बुक किए जाएंगे ताकि वो अपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर पाएं। तो ये सब भी होगा मार्च मंथ में, बट वो कुछ खास नहीं, 2-4 दिन का इंपैक्ट होता है, वापस से रिबाउंड आ जाता है। उससे मैं ये नहीं कहूंगा पोजिशनल बेसिस पे फर्क पड़ता है। तो ये हो गया सारा का सारा डेटा आप सभी के साथ जो अभी तक देखने को मिल रहा है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट पैरामीटर पे, गिफ्ट निफ्टी 132 पॉइंट नीचे दिख रहा है करंटली आपको गिफ्ट निफ्टी, और 21,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारी क्लोजिंग आज 21,743 की है। अभी डाउ जोन 350 पॉइंट नीचे हो गया है, तो ये रिकवरी आना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम का विषय बन सकती है कल के बाजार के लिए।
अमेरिकन मार्केट्स। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है अपना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, ला ओपाला के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कैल्टन टेक, ज्योति स्ट्रक्चर्स, जिंदाल वर्ल्ड वाइड, आईजी पेट्रोकेमिकल्स, गुजरात गैस, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आपके लिए GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डोनियर इंडस्ट्रीज, कॉस्मो फर्स्ट, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। बहुत मतलब नंबर्स बहुत सारे आते हुए दिखे हैं। एबेंस होल्डिंग, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, इंडिया बोल रियल एस्टेट, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर, OIL। इसके तो मैंने नंबर्स भी आपके साथ डिस्कस करे थे डिटेल में। इतने सारे नंबर हैं कि मैं सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि स्टॉक मतलब नीचे लिस्ट देखते जा रहा हूँ वो बढ़ती जा रही है। तो कल बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए, स्पेशली अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के चलते हो रहा है। बट इसका इंपैक्ट ना देखो अमेरिका पे पड़ना चाहिए। उनका इन्फ्लेशन खराब आया, वो गिर रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन तो हम देख चुके हैं, उस पर रिएक्शन आया ही नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कि भारतीय बाजार एक बार हो सकता है गैप डाउन और गैप अप तो दे दे उनके चलते, बट फिर अपने ही फ्लोस पे काम करेगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। इससे ज्यादा उठापटक इसी के चलते हम भी गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एडजस्ट कर देंगे क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा तो ठीक आया ना, तो ये मैटर करता है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।